आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? इंडिया भूटान। इंडिया भूटान। ओके ओके ठीक है। पहले हम लोग देखेंगे कि जो इंडिया और भूटान के बीच में जो प्रॉब्लम क्रिएट करना चाह रहा है कौन? चाइना। ठीक है, तो चाइना क्या चाहता है कि जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है वो कैप्चर कर ले। ओके ठीक है, तो उसको करने से क्या होगा, क्योंकि इंडिया का वो चिकन नेक की तरह काम कर रहा है। तो अब बोले थे ना कि पूरा अगर चिकन को कंट्रोल करना है तो उसका पूरा बॉडी पे कंट्रोल करने का ज़रूरत नहीं है, उसका जो नेक है उसी को पकड़ लो, पूरा चिकन कंट्रोल में आ जाएगा। तो सेम थिंग चाइना चाह रहा है, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है वो हम कैप्चर कर लें तो इंडिया के लिए वो हम कैसे भी कंट्रोल कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो अगर ये कैप्चर हो गया तो हम लोग क्या उस वहाँ पे रीइंफोर्समेंट नहीं भेज पाएंगे। ठीक है, प्लस नॉर्थ ईस्ट पूरा कट जाएगा इंडिया से। ठीक है, और हम लोग कुछ मदद के लिए नहीं भेज पाएंगे तो चाइना जीत जाएंगे। ठीक है, यही वो लोग का स्ट्रेटजी है। तो ये पहले भी नाथुला सेक्टर पर ट्राई किया था चाइना वालों ने। ठीक है, जो कि हमारे लिए एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। जितने भी चिकन नेक है वो हमारे लिए बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, क्योंकि अगर वो कैप्चर हो गया तो हम लोग के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो अब उस टाइम पे तो हम लोग की इंडियन आर्मी ने और सारे लोगों ने मिलके वो कैप्चर करने नहीं दिया। ठीक है, अब चाइना को क्या दिखा? डोकलाम पास दिख गया, तो इट ओवरलुक द सिलीगुड़ी कॉरिडोर। ठीक है, ये भूटान का है। ठीक, डोकलाम पास जो है वो इंडिया में नहीं है, भूटान का है। ठीक है, तो अब हम लोग मैप में देखेंगे ना, तो जो ये डोकलाम पास का रीज़न है ना, अगर वो कैप्चर हो गया चाइना का तो वो फिर से चिकन नेक का ही काम होगा। हम लोग का इंडिया के लिए वो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट है ये लोकेशन। ठीक है, तो 2017 में स्टार्ट किया गया डोकलाम स्टैंड ऑफ। ठीक है, अब कार्टोग्राफिक एग्रेशन और सलामी स्लाइसिंग। ठीक है, तो ये करना शुरू किया उन्होंने, अपना मैप में दिखाने लगे कि ये एरिया मेरा है। ठीक है, तो भूटान से हम लोग के अच्छे रिलेशन होने के कारण भूटान ने इंडिया को बताया, ये भूटान ने इंडिया को आके बोला कि इंडियन आर्मी वहाँ पे भेजो, क्योंकि ये हमको पता है कि ये तुम्हारे लिए स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, तो इसको मतलब ये मत होने दो। ठीक है, तो वो अच्छा रिलेशन के कारण तो इंडियन आर्मी वर्सेस चाइनीज़ आर्मी हो गई, है ना। तो वहाँ पे भी वो फेल हो गया, लेकिन क्योंकि वो भूटान को भी पता है वो बहुत सेंसिटिव है हमारी तरफ की, उसके लिए ये बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, तो हम उसको इन्फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो वो अगर हम लोग को नहीं बताता तो हम लोग डिफेंड ही नहीं कर पाते कभी। ठीक है, तो ये 73 डेज़ लॉन्ग ये चला था। और ठीक है, तो अब वो जगह तो था भूटान का, तो चाइना बोलने लगा कि तुम यहाँ क्यों आए, फॉरेन कंट्री है तुम्हारे लिए, तुम यहाँ क्यों इंटरफेयर कर रहे हो। ठीक है, तो इंडिया सेड जो गलती हमने तिब्बत के टाइम पे की थी अब हम नहीं करेंगे। तिब्बत के टाइम पे याद है क्या हुआ था कि जब वो तिब्बत पे क्लेम करने लगा कि तिब्बत हमारा है और चाइना कुछ हेल्प नहीं किया था। ठीक है, तो वही चीज़ बोला कि तिब्बत के टाइम पे हमने जो गलती की थी वो हम इस टाइम पे नहीं करेंगे। ठीक है, हम इस चिकन नेक को प्रोटेक्ट करेंगे। तो ये एक एक्सपेडियस डिसएग्रीमेंट हुआ, डिसएंगेजमेंट हुआ। ठीक है, और 73 डेज़ के बाद। लेकिन वो बताया था ना कि दुष्ट लोग कभी थकते नहीं है ना कभी छोड़ते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ उनका खिचड़ी पकते रहता है। ठीक है, तब इंडिया तो रिलैक्स हो गया कि वार ख़त्म हो गया, मतलब वो क्लैश ख़त्म हो गया, डिसएंगेजमेंट हो गया। ठीक है, तो लेकिन चाइना नहीं, वो शांति से नहीं बैठा। अब जो भूटान के रिलेशन है वो चाइनीज़ कह के भूटान से अच्छे रिलेशन बनाने लगे। ठीक है, कोई भी मैटर पे अपना इन्फ्लुएंस देने लगे, तो ग्रोइंग चाइनाज इन्फ्लुएंस इन भूटान। ठीक है, तो भूटान में चाइना का प्रेजेंस ज़्यादा होने लगा इंडिया से। तो हम लोग के ऐसे नहीं कि मतलब रिलेशन अच्छे नहीं है, रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। 61 प्रोजेक्ट्स हैं साथ में। असम इंक्रीज़ जो वहाँ के स्टूडेंट पढ़ रहे भूटान के स्टूडेंट वो लोग के लिए फेवर में। ठीक है,
बहुत सारे IB एनर्जी टाइज हैं हमारे साथ में। लेकिन अब इल्ज़ाम क्या आने लगा साउथ एशिया से कि इंडिया एक जाइंट कंट्री है, ठीक है, और हमेशा से यही रहा है कि वो एक मतलब बड़ा भाई बनने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो ये इल्ज़ाम क्या आने लगा, कहीं इंडिया बिग ब्रदर जैसा बिहेव तो नहीं कर रहा है, ठीक है। इसको बोलते क्या, बिग ब्रदर सिंड्रोम, ठीक है। तो बड़े भाई लोगों का क्या होता है ना कि वो लोग हमेशा एक्सपेक्टेड रहते हैं कि तुम दो, अरे तुमसे छोटा है तुम दे दो, तुम मत रखो उसको दे दो, मतलब हर टाइम वही ये किया जाता है, उन्हीं को बोला जाता है कि गिव टू केयर, टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतने बड़े हो गए तो तुमको समझना चाहिए, ठीक है। तो ये होता है बिग ब्रदर सिंड्रोम। तो अब अगर कहीं जाके बड़े भाई अपना हिस्सा मांग लिया तो मच जाता है क्या, हाहाकार, ठीक है, अपना ही मांग रहे लेकिन फिर भी वो हो जाता है। तो यही साउथ एशिया क्या करती है, पिन मारने का काम करती है कि ये बिग ब्रदर सिंड्रोम हर जगह पे अपना बड़े भाई वाला दिखाता है, जैसे बॉस गिरी, ठीक है। तो साउथ एशिया में इंडिया इज रियली लाइक अ बिग ब्रदर है भी, लेकिन उस पर इल्ज़ाम क्या लगाया जाता है कि कुछ करने को बोल दे, तो जैसे कुछ काम करने को बोल दे बड़ा भाई, तो वो क्या फील होता है कि ही इज़ बॉसिंग अराउंड, वो अपना ऑर्डर दे रहा है, ठीक है। तो अब उस टाइम पे अभी के जो बांग्लादेश के PM है, बांग्लादेश में सॉरी भूटान के, ठीक है। तो ये कौन है अभी, थेरी सॉब्री, ठीक है। तो अभी उनका एक स्पीच आया है, तो वो क्या बोले, आई कंसिडर हिम, कि उसके बारे में, मोदी जी के बारे में, एज माई बिग ब्रदर, ही इज़ वेरी काइंड, ठीक है, न्यूट्रल और वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट लीडर, मेंटर टाइप, ठीक है। ही इज़ विथ हिज नेबरहुड हमेशा, ठीक है। आई एम अ फैन, आई एडमायर हिम एंड ही गेट्स ऑर्डर इनटू द वर्ल्ड। तो वो बताया था ना कि जो कंट्री टू कंट्री रिलेशन होता है वो हमेशा बहुत हद तक डिपेंड करता है किस पे, जो उसके स्टेट ऑफ द हेड है, लीडर ऑफ द कंट्री, उनका रिलेशन कैसा है, उसी पे डिपेंड करता है, ठीक है। सो लाइक एनी फ्रेंडशिप एंड फैमिली, देयर आर नथिंग दैट कैन नॉट बी रिजॉल्व व्हेन वी नो वी आर जेन्युइन फ्रेंड, ठीक है। ये कौन बोले, भूटान के टीम, कि ऐसा मतलब वी आर लाइक फ्रेंडशिप एंड फैमिली, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो हमारे बीच रिजॉल्व नहीं हो सकता। तो ये बहुत इंटरपर्सनल रिलेशन के लिए बहुत अच्छा थॉट है कि इफ़ यू वांट टू स्पॉइल रिलेशनशिप यू कैन फाइंड 100 रीजंस, बट इफ़ यू वांट टू मेंड योर रिलेशनशिप यू जस्ट नीड वन। अब वी कैन ईजिली ब्रूश आउट एनी इशू, मतलब ऐसा रिलेशन है कि ब्रश आउट एनी इशू, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो नहीं कर, ठीक है। तो इंडिया ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया 4 कंट्रीज मिलके कि हम लोग एक कॉरिडोर बनाएंगे, क्या बनाएंगे, कॉरिडोर, ठीक है। उसमें कौन कौन होगा, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, भूटान, ठीक है। तो अब इसके लिए बांग्लादेश ने हाँ बोल दिया, इंडिया ने हाँ बोल दिया, नेपाल ने हाँ बोल दिया, लेकिन भूटान ने बोल दिया नो, ठीक है। ये सब ये कॉरिडोर क्यों बनाया जा रहा है, टू सप्लाई चेन्स, कनेक्टिविटी के लिए, कनेक्टिविटी होगा तो प्रॉफिट्स आएंगे, पैसे आएंगे, ठीक है। लेकिन भूटान से नो, क्यों, बोला हमारी प्रायोरिटीज़ आर डिफरेंट, है ना। तो बोला कि अब सब मिलकर उसको समझाने लगा कि अरे प्रॉफिट होगा, हमारी सप्लाई चेन ज़्यादा होंगी, हम लोग को कनेक्टिविटी मिलेगा, प्रॉफिट्स आएंगे, तो तुमको भी प्रॉफिट होगा, तो तुम लोग क्यों बोल रहे हो, तुम्हारी क्या प्रायोरिटीज़ हैं, ठीक है। तो भूटान बोला कि तुम ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हो तो ट्रक चलेगा किस पे, ठीक है, रोड पे, वो क्या करेगा, धुआं उड़ाएगा, ठीक है, स्मोक, वो करेगा पॉल्यूशन, ठीक है। तो हमको चाहिए नेट जीरो, मतलब कार्बन नेगेटिव नेशन है, इस पर हम लोग प्राउड करते कि हम लोग कार्बन नेगेटिव, कार्बन ज़ीरो भी नहीं, नेगेटिव, मतलब जितना वो लोग कार्बन प्रोड्यूस करते हैं उससे ज़्यादा वो लोग रिसाइकल और सिंक करते हैं, ठीक है। फिर कार्बन सिंक कंट्री बोला जाता है इसको, नेट ज़ीरो। तो बोले ये हमारी प्रायोरिटी है, हम लोग इस पर बहुत प्राउड है कि हम लोग नेगेटिव कार्बन एमिशन, ठीक है। तो
सिक्वेस्टिंग मोर कार्बन देन इट प्रोड्यूसेस, जितना प्रोड्यूस करता है उससे कई ज़्यादा वो यूटिलाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो 70% ऑफ इट्स लैंड कवर्ड विथ फॉरेस्ट, ठीक है, इंक्लूडिंग 2 एंशियंट फॉरेस्ट, ठीक है। बहुत अच्छा, पूरा एकदम भूटान में हरा भरा है। उसका ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस नंबर 1 पे है, ठीक है। तो भूटान बोला कि हमें जो जो चाहिए हेल्थ वाइज, एजुकेशन वाइज, लिविंग स्टैंडर्ड वाइज, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, रेजिलियंस, एवरीथिंग, मतलब जो जो खुश रहने के लिए और हम लोग को ज़रूरी है, हमारे पास वो सब है, इसीलिए हम लोग नंबर 1 पे आते हैं ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस में, ठीक है। तो हमको ये सब नहीं करना है, हमको ज़्यादा पैसे के लिए जो खुशी है उसको ये नहीं करना है, हमको अपना भूटान पॉल्यूटेड नहीं करना है, ठीक है। तो इसीलिए तो पैसे वाली कंट्री हो तुम लोग, लेकिन हमेशा लड़ते ही रहते हो, खुश तो रहते नहीं हो, तो हमको ये सब कला कच्चा नहीं चाहिए, ठीक है। तो इंडिया क्या बोला, लेट देम बी, ठीक है। तो जो BBIN कॉरिडोर चल रहा है, स्टार्ट हो गया है, ठीक है, विदाउट भूटान फॉर नाउ, ठीक है। इंडिया बोला कि कोई ज़बरदस्ती नहीं है, जब उसका मन करेगा कभी भी आ सकता है, ठीक है। तो एक अच्छा एग्जांपल है किसका, दिस इज ट्रू फ्रेंडशिप। ट्रू फ्रेंडशिप का मतलब भी यही होता है कि लेट्स एग्री टू डिसएग्री। अगर किसी बात पे डिसएग्रीमेंट भी हो रहा है तो हम लोग उस पर भी एग्री हैं कि चलो अभी कुछ सोच के मना कर रहा है, लेकिन बाद में अगर आना चाहे तो उसके लिए भी दरवाजे खुले हैं, ठीक है। तो हम लोग का भूटान के साथ रिलेशन सही है।